एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। तो हम लोगों ने जो यूपीएससी ईपीएफओ की ऑडिटिंग की क्लास स्टार्ट की थी उसमें हम लोग फर्स्ट वीडियो कवर कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने ऑडिटिंग का मीनिंग और कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम लोग बात कर रहे हैं फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग की एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग की। देखिए, अभी आप सुन के समझते चलिए, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे कैसे, राइट? मतलब हमें ये लग रहा है कि हम पढ़ तो रहे हैं बट हमें डिटेल में कहीं आंसर तो लिख के आना नहीं है, तो एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। सो डोंट वरी, वी विल प्रैक्टिस दैट ऑल्सो। हम उसकी भी डिटेल में प्रैक्टिस करके चलेंगे। अभी एक बार थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं, ताकि जब मैं आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस कराऊं और मैं किसी कंसेप्ट से उसे लिंक करने की कोशिश करूं तो आपको वहां पे चीजें इजीली क्लियर हो पाए। ओके, सो हम बात करें यहाँ पे फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग की। ऑडिटिंग हम क्लियर में बात कर चुके हैं, एक तरीके से अपने अकाउंट का इंस्पेक्शन होता है। ठीक है, जब आप किसी बाहर से किसी पार्टी को, थर्ड पार्टी को बुलाते हो और अपने अकाउंट का उनसे एक तरीके से इंस्पेक्शन करा रहे हो, ये चेक करने के लिए कि कितना सही हद तक वो सही है, या सारे प्रिंसिपल्स जो है या बेसिक चीजें जो है हमने जो भी लीगल चीजें थी अकाउंट्स की फॉर्म में जो भी प्रिपेयर करने को लेके रूल्स बने हुए हैं। अब प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग हमने पढ़े नहीं है ना अभी यहाँ पे। ठीक है, आप लोगों ने पढ़े हैं या आपको आते हैं तो अच्छी बात है, बट नहीं पढ़े हैं तो अभी ये जान लीजिए कि अकाउंट्स बनाने के भी कुछ अपने बेसिक प्रिंसिपल और रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करके हमें अकाउंट बनाना चाहिए। तो ये सब चेक करने के लिए हम क्या कराते हैं, ऑडिट कराते हैं। मैंने बोला था कि एक थर्ड पार्टी करेगी, और थर्ड पार्टी से पहले आप अपने इंटरनली भी ऑडिट कराते हो। देखो, एक्सटर्नल ऑडिट तो हो गया, जो ये पर्सन जो ऑडिटर होते हैं बाहर से आके करेंगे। उनके आने से पहले हम लोग खुद से भी तो क्रॉस चेक करते हैं ना। मतलब जब आप खुद से अपने अकाउंटेंट के थ्रू, इंटरनल मैनेजमेंट के थ्रू आप जब अपने अकाउंट्स को वेरीफाई करा रहे हो, एक बार क्रॉस चेक करा रहे हो, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल ऑडिट कहते हैं। आगे जब टाइप्स ऑफ ऑडिट देखेंगे तब एक बार दोबारा से ये मीनिंग हम लोग देख के चलेंगे। तो फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग क्या है, सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट होता है, ये वर्ड हमने मीनिंग में भी पढ़ा था। एक इंडिपेंडेंट पर्सन ये काम करता है या फिर बॉडी ऑफ पर्सन करते हैं जो क्वालिफाइड होंगे। मैंने आपको बताया था ऐसा नहीं होता कि ऑडिट हमेशा सिर्फ एक सिंगल पर्सन ही कर रहा है। कई बार मेरा ऑपरेशन बड़ा है, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पे काम कर रही हूँ, तो एक पर्सन नहीं मैनेज कर सकता सारी चीज़ें, तो मैं किसी फर्म को कांटेक्ट करूंगी। जो ये ऑडिटर्स वगैरह होते हैं, सीए की फर्म होती है, तो मैं उस फर्म को भी अपॉइंट कर सकती हूँ अपनी ऑडिट कराने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे क्लियर कट मेंशन है, बाय एन इंडिपेंडेंट पर्सन या फिर बॉडी ऑफ पर्सन जो कि प्रॉपरली क्वालिफाइड होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे होता क्या है, वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट होते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट मतलब आपके पास जो भी अकाउंट है उनको क्रॉस चेक किया जाएगा, उनकी एरिथमेटिक एक्यूरेसी चेक की जाती है, एक तो कि नंबर की फॉर्म में सही है या नहीं। प्लस मैंने बोला था ओनली एरिथमेटिक एक्यूरेसी ऑडिटिंग नहीं होती, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स है, आप वो प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हो प्रॉपरली या नहीं, जो ये भी चीज चेक करके चली जाती है। उसके बाद आता है ट्रांसपेरेंट व्यू ऑन द बुक्स। बुक्स क्या, ये बुक्स होती है यहाँ पे आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट। जो भी आप अकाउंट प्रिपेयर करते हो, लाइक आप ट्रेडिंग बना रहे हो, बैलेंस शीट बना रहे हो, पीएनएल अकाउंट बनाते हो, आपके पास कुछ वाउचर्स, बिलिंग डॉक्यूमेंट्स, ये सब होता है ना, उनका प्रॉपर आपको ट्रांसपेरेंट व्यू प्रेजेंट करना होता है। ट्रांसपेरेंट क्या होता है, पारदर्शिता ना, मतलब हर चीज जो है क्लियर होनी चाहिए, मटेरियल फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट छुपे नहीं होने चाहिए। देन टाइम एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ ऑडिट डिपेंड अपॉन द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। आपका ऑडिट में टाइम कितना लग रहा है, क्या कितने हद तक ऑडिट कराना है, ये सब डिपेंड करता है कि आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है। देखिए, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मतलब जो आप इंटरनली ऑडिट कराते हो ना, क्रॉस चेक कराते हो। अब आपके यहाँ ट्रेंड पर्सन है, अच्छे खासे अकाउंटेंट है, एक्सपीरियंस अकाउंटेंट है, क्वालिफाइड है, तो गलती के चांस थोड़े से कम हो जाते हैं कि वो उतनी गलती नहीं करेंगे। वहीं आप ऐसे ही किसी नॉर्मल 12th पास को या नॉर्मल पर्सन जिसे नॉलेज नहीं है, आप उसे अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए बोलोगे तो हो सकता है वहां पे कंसेप्ट वाइज उसने गलती करी हो ना अकाउंट प्रिपेयर करने में। बट इफ अगर आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है वो काफी अच्छा है, कंट्रोल प्रॉपरली चल रहा है, तो बाहर से जो ऑडिट करने आते हैं वो रिलाई कर लेते हैं चीजों पे, और ऑडिट में जो टाइम होता है वो कम लगता है, और वो प्रॉपर बाल की खाल निकालने वाली बात होती है ना, कि एक छोटी छोटी चीज चेक कर रहे हैं, उतना वो चीज नहीं करते हैं। तो इंटरनल कंट्रोल में प्रॉपर अगर आप रूल्स रेगुलेशन, कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करके काम करा रहे हो, इंटरनल ऑडिट, ठीक है, सारे प्रिंसिपल्स वगैरह फॉलो करके इंटरनल ऑडिट स्ट्रांग हुआ है, तो बाहर से जो ऑडिट कराते हैं हम एक्सटर्नल ऑडिट, उसमें टाइम और ये सब चीजें जो एफर्ट्स जो होती हैं वो कंपैरेटिवली कम लगते हैं।
फिर जितने भी आप ये आपको चेक करना होता है ऑडिटिंग के टाइम पे ही कि जो भी आपकी बुक्स ऑफ अकाउंटिंग बनी है वो एज पर गैप बनी है या नहीं। गैप क्या होता है? गैप होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो हमारे अकाउंट के प्रिंसिपल होते हैं। अब देखो, देख रहे हो कि ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग काइंड ऑफ लिंक है, बिकॉज ऑडिटिंग में आप कर क्या रहे हो, आप जिन बुक्स को क्रॉस चेक वेरीफाई कर रहे हो, जिन चीजों को, वो प्रिपेयर तो अकाउंट्स में ही की जाती है ना। तो एक तरीके से सब्जेक्ट में आपस में एक इंटरलिंकिंग हमें देखने को मिलती है। वही हम बात करते हैं कि अकाउंट जो है वो प्रेजेंट होने चाहिए ट्रू एंड फेयर। मैंने बार बार रिपीट की ये बात कि ये नहीं कि सिर्फ एरिथमेटिक एक्यूरेसी करेक्टनेस उसी फॉर्म में होनी चाहिए, नहीं, ट्रू एंड फेयर होने चाहिए, अकाउंट सही होने चाहिए। क्लियर? जिसमें प्रिंसिपल फॉलो हो, सारी लीगल चीजें आपने फॉलो कर रखी हो, ऑब्वियस बात है एरिथमेटिकली तो चीजें काउंट सही से की ही हो, ये सब चीजें यहाँ पे देख के हमें चलनी चाहिए। तो ये क्या हो जाते हैं हमारे फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग। अब वी विल टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग में देखो कुछ होते हैं प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी होते हैं जो बिल्कुल मेन होते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल जो मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं, कोर ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो ऑब्जेक्टिव क्या है इसके ऑडिटिंग के, एंड कुछ सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है जो ये सर्व करती है, कौन? ऑडिटिंग। अब हम बात करते हैं प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की। जो प्राइमरी में क्या होता है, सबसे पहला काम है हमें एरिथमेटिक एक्यूरेसी तो चेक करनी ही करनी है कि जितना हमारा चीजें टैली कर जाए। देखो बैलेंस शीट जो बनती है ना, एक चीज मैं आपको बताती हूँ, जब भी बैलेंस शीट बनती है, बैलेंस शीट में एसेट और लाइबिलिटी जो है वो लिखे जाते हैं। कुछ लोगों को नहीं पता होगा एसेट क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है। तो एसेट वो सभी चीजें जिन पे आपका हक होता है। क्लियर? अब हक तो आप कह रहे हो कि मेरे पास जो घर में फर्नीचर है वो उस पर भी मेरा हक है, तो क्या वो मेरे लिए एसेट हो गया? नहीं, हम यहाँ पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो जिन चीजों पे आपका हक हो और जो आपको कुछ अर्न करके दे रही हैं, वो सारी आपकी हो जाती है एसेट। लाइक एक बिजनेस में फर्नीचर जितना भी रखा हो, एक बिजनेस के लिए जितना भी स्टॉक है, जिस बिल्डिंग में वो काम कर रहे हैं, ये सब चीजें, मशीनरी, ये सब बिजनेस के लिए उसकी एसेट्स हैं। तो बैलेंस शीट में हम रिकॉर्डिंग करते हैं एसेट्स की और हम रिकॉर्डिंग करते हैं लाइबिलिटी की। लाइबिलिटी मतलब उधारी। लाइबिलिटी मतलब क्या होता है? उधारी। आपने चाहे बैंक वगैरह से लोन उधार लिया हो, आपने चाहे अपना सप्लायर्स को बोला हो कि मुझे उधार में कच्चा माल दे दो, रॉ मटेरियल दे दो, ये सब उधारी क्या होती है? आपकी लाइबिलिटी। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। अभी अकाउंट्स नहीं देख रहे इसलिए प्रॉपर डिटेल में एसेट लाइबिलिटी क्या क्या होती है नहीं देख रहे हैं, बट यहाँ पे क्या देखा हमने, बैलेंस शीट में क्या रिकॉर्ड होता है? एसेट और लाइबिलिटी। और जनरली हमारी एसेट जो होती है वो लाइबिलिटी के बराबर आनी चाहिए बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट ऐसे टेबुलर फॉर्म में ये जो दोनों साइड होती है ये एक दूसरे के क्या आनी चाहिए? ये इक्वल आनी चाहिए। अब इक्वल नहीं आती है इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। अब वो गड़बड़ बहुत सारे तरीके की हो सकती है, टोटलिंग की गड़बड़ हो सकती है, राइट। तो ये सब ना इंटरनली भी कई बार चेक हो जाता है, जरूरी नहीं है ये बाहर से ऑडिटर आके, ये तो आपको खुद पता चल जाएगा, ये तो आपका अकाउंटेंट ही बता देगा ना। ये काम तो हमारा अकाउंटेंट ही कर देगा कि टोटलिंग में गड़बड़ तो नहीं, मतलब या तो टोटल गड़बड़ हुआ है तो टोटलिंग में कुछ गड़बड़ कर दी, या कोई डिजिट ही गलत लिख दी कहीं पे। तो ऐसी सब गलतियां, या हो सकता है एक अमाउंट मुझे यहाँ लिखना नहीं चाहिए था, मैंने उसको गलती से लाइबिलिटी मान के लिख दिया। तो ऐसी सब गलतियां छोटे लेवल, मतलब ये सब बेसिक चीजें कंसेप्ट वाली हमारा कौन में देख लेता है, कई बार ये सारी गलतियां अकाउंटेंट की ही नजर में आ जाती हैं। तो यही चीज होती है ऑडिटिंग में, और फर्दर इन डेप्थ आप एनालाइज कर पाते हो। तो क्या चेक होता है? एरिथमेटिक एक्यूरेसी, प्लस जो सामने से पर्सन आ रहा है आपके यहाँ ऑडिट करने, वो कोई ऐसा ही पर्सन नहीं है, वो एक वेल क्वालिफाइड ऑडिटर है, उसको चीजों की बहुत बेहतर नॉलेज है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है, तो आपको उसके थ्रू एक एक्सपर्ट ओपिनियन मिल जाता है। प्लस यहाँ पे आप ऑथेंटिसिटी और एक ट्रांजेक्शन की वैलिडिटी इंश्योर कर पाते हो कि आपकी जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो कितना ऑथेंटिक और कितना वैलिड है। प्लस यहाँ पे रहता है स्टैच्यूरी रिक्वायरमेंट, आप सारी लीगल रिक्वायरमेंट भी फुलफिल कर पाते हो। स्टैच्यूरी मतलब क्या होता है? लीगल, जो कानून के दायरे में आ रही है। तो यहाँ पे आपकी जितनी भी लीगल चीजें होंगी आप वो भी फुलफिल कर पाओगे। फिर आता है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। सेकेंडरी में क्या होता है? सेकेंडरी में हम लोग करते हैं एरर को पहचानना। जो भी गलती, मैंने अभी बताया ना, बहुत सारे टाइप की और गलतियां भी हो सकती हैं, तो हम देखते हैं एरर को डिटेक्ट करना और उसको प्रिजर्व करना। प्लस कोई फ्रॉड हुआ है, अगर कोई गड़बड़ हुई, आप देखो कितने बड़े बड़े स्कैम हो जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्कैम्स के नेम आपको पता भी होंगे, आप मेंशन कर सकते हो मुझे कि जो जो स्कैम के नेम आपको याद आ रहे हैं, ठीक है, मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ अभी कोई नेम। तो ऐसा कुछ फ्रॉड हो रहा है तो वो भी इसके थ्रू पता चल जाता है। प्लस अगर आपका स्टॉक अंडर वैल्यू, वैल्यू कम बैठी या ओवर वैल्यू हुई, तो भी आप आइडेंटिफाई कर पाते हो। ये तो समझ आया, लेकिन स्टॉक क्या होता है? स्टॉक होता है जो भी सामान आप बेच रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं ये पेंसिल बेच रही हूँ, ठीक है, तो मेरे पास इस पेंसिल के लिए कुछ ना कुछ स्टॉक पड़ा होगा,
जिस मटेरियल से ये पेंसिल बनेगी, तो रॉ मटेरियल मेरे पास पड़ा होता है या रेडी पेंसिल। स्टॉक 3 फॉर्म में मेरे पास हो सकता है। स्टॉक कच्चे माल के फॉर्म में हो सकता है, रॉ मटेरियल हो सकता है आधा कुछ बना हुआ हो, पूरी रेडी ना हो पेंसिल, और एक होती है फिनिश्ड गुड। स्टॉक जो होता है वो 3 फॉर्म में मेरे पास अवेलेबल हो सकता है। तो इन सब के जो डिटेल है वो तो रखेंगे ही ना हम लोग, तो ये अंडर वैल्यू या ओवर वैल्यू ना हो जाए, ये चीजें भी हम कंसीडर करके चलते हैं। इज दैट क्लियर? तो हमने अभी तक ऑडिटिंग का क्या क्या कवर कर लिया है। हमने ऑडिटिंग का मीनिंग कवर कर लिया है, फीचर्स कवर कर लिया है, एंड ऑब्जेक्टिव कवर कर लिए हैं। बहुत ही जल्द हम ऑडिटिंग के प्रिंसिपल, ऑडिटिंग के टाइप्स, ऑडिटर की ड्यूटीज, ये सब कुछ भी डिस्कस करेंगे। और जल्द से जल्द कुछ 5-7-8 लेक्चर में इसको खत्म करके एमसीक्यू प्रैक्टिस भी इसकी स्टार्ट करते हैं। सो आई होप यू ऑल आर लाइकिंग द वीडियो। समझ में आ रही हैं आपको चीजें, प्लस आप बता दीजिए इफ यू गाइज नीड पीडीएफ, तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पे भी आपके साथ पीडीएफ इसकी शेयर कर दूंगी। आप कमेंट करके बताइए कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कुछ डाउट आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऑल दीज थिंग। सो आप उसको मेंशन करके बताइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।